जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये सब बता रही डॉक्टर साहब, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। वो तो आप रिहाई के बाद ही जाएंगे, अभी जमकर लेटे रहेंगे। लो अब्बा आ गए। मेरा दिल डूब रहा है। दिल क्यों डूब रहा है डॉक्टर साहब? पुलिस का नाम सुन के मेरा भी दिल डूब जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जिंदा है? जी जिंदा है। चलो तुम घर जाओ, मैं देख लूंगा इसे। ठीक है, ड्रेसिंग हो जाए तो दोबारा ड्राइवर के हाथ भेज दीजिए। किसका है? फराह का। बातें कर रहा है वो। फर पूछ रहा था कहाँ हूँ मैं। ये क्यों पूछ रहा था? क्योंकि आंख खोली तो वो वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? खतरे की बात तो है। अगली बार ठीक तरह से नस कट गई तो बातें नहीं करेगा वो, बातें याद रह जाएंगी उसकी। तुम्हारी मोहब्बत ने मार डाला मेरे बच्चे को। हरगिज नहीं, जिंदा सलामत है वो। रहम करो उस पर। घर आई मोहब्बत को धुतकार कर खुदा की नाशुक्री ना करो बेटा। वो क्या है ना आंटी, मन्नत मान ली है मैंने। जिंदा सलामत कराची चला गया तो 10 नफिल पढ़ूंगी। ग्लूकोज पीजिए ना, दिल को ढारस पड़ जाएगी। तुम नहीं मिलोगी तो ढारस नहीं मिलने वाली उसको। आ गया, बस इतनी सी बात थी। वो नहीं आया? उसे तो अब्बा लेकर आएंगे। सही सलामत है ना? वैसे तो सही सलामत है, लेकिन अब्बा को देखकर उसका दिल डूब गया था। सुनो, कितना अच्छा लगता है ना जब कोई किसी के लिए अपनी नस काट लेता है। तो फिर बदल दो इरादा, एमफिल जाए भाड़ में। ऐसा जान देने वाला आशिक मिल रहा है तो समझो तुम्हारी तो निकल पड़ी। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कमबख्त ने पूरी तरह से नस काटी ही नहीं। पूरी तरह से काट लेता तो मर नहीं जाता। मोहब्बत पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़की। सुना है छूकर जिंदा कर देती है। और वो जो मर गए सब के सब, हीर लैला मजनू रांझा, वो जिंदा क्यों नहीं हुए? लैक ऑफ नॉलेज हुई था। उनको मालूम नहीं था कि सर पटक के मरने के बजाय छू कर देखेंगे तो जिंदा करा देंगे। एक दिन दूसरे की खबर सुनी और ठें करके जान दे दी। सच्ची बताओ, ये किस फिल्म में हुआ था? कसम ले लो जैसी कोई एक भी फिल्म देखी हो। बस दिल कहता है कि मोहब्बत में होती है ऐसी ताकत, और दिल जब कहता है तो मानने को दिल कहता है। आपने सुना भाभी क्या कह रही थी वो? अब वो पूरी नस ही काटेगा तो चैन आएगा इसे। नहीं नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, मजाक कर रही होगी वो। मजाक में क्या, बच्चे की जान ही ले लेगी वो। अच्छा हेलो अफजल। हेलो। अब 2 घंटे बैठ कर आया हूँ। आपके अब्बा मेरे सामने ऑफिस से निकल गए, तो पलट कर आए नहीं। अरे वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, यहाँ घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वो मेहताब है ना, उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। तो शुक्र है कि हमें वक्त पर पता चल गया, वरना वो तो मर ही गया था। फरा के लिए? और क्या मेरे लिए? फरा पर जान देने के लिए तुला हुआ है। ऐसी मोहब्बत करता है वो? खैर, आज तो उसने साबित ही कर दिया। फोन रखता हूँ। अरे सुनो तो सही। थोड़ी देर में करेंगे बात।
बैठिए भाभी साहब। बैठो। मेरी बात गौर से सुनिए। ये आखिरी तमाशा था जो हुआ और मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे घर का कोई आदमी रग काट के डॉक्टर के पास जाएगा तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा। मैं इस एक के बाद आपको आखिरी खबर यह दे रहा हूं कि मेहताब से फराह की शादी नहीं हो सकती। जो लड़का अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता वो मेरी बेटी की हिफाजत क्या करेगा? जी सर। आई एम सॉरी यार, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे दफ्तर से जाना पड़ा। हाँ, मुझे मेरी पीए ने बताया था कि तुम आगे चले गए हो। जी सर। तुम आ जाओ प्लीज, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। नहीं सर, मैं नहीं आ सकूंगा। क्या मतलब? मैं नहीं आऊंगा सर। ये लो, 2 के बजाय 4 लाख का चेक दे रही हूँ, जाकर मारो उसके मुंह पे। और धमकी देकर कह देना कि बगैर नोटिस दिए अगर नौकरी छोड़कर गया ना तो 3 महीने की सैलरी पेनल्टी देनी पड़ेगी। कमीने ने ख्वाब में भी 4 लाख रुपए नहीं देखे होंगे। उसके घर जाऊं? जाहिर है, फोन तो उठा नहीं रहा वो। और ये भी कहूं कि मिले अब्बा से आकर? आना तो पड़ेगा। और अब अब्बा उसके इनकार के बाद मिलेंगे उसको? या फिर अब्बा को भी 4 लाख का चेक पकड़ाकर कहोगी कि उससे मिलना पड़ेगा आपको? अब्बा घर कहाँ है उसका? ये कोई 4 गली छोड़कर। गाड़ी निकालो। बैठो प्लीज। घर जाओगी उसके? कोई प्रॉब्लम है? उसका घर हमारे घर की तरह नहीं है कि हाथ पकड़ के किसी दूसरे कमरे में ले जाओगी और बात कर लोगी। जाती पहले आरफा से मुलाकात होगी, फिर उसकी अम्मी से, और मौलवी साहब इशा की नमाज के बाद घर पर ही होते हैं। उनके सामने उनके घर के किसी मर्द से मिलोगी तो क्या समझेंगे वो? तुम्हारे उससे बात करना ही मायूस समझा जाएगा। आई डोंट केयर। तुम इस मोहल्ले की सबसे अमीर लड़की हो, लेकिन तुम्हारी हुकूमत नहीं चलती यहाँ पर। मौलवी साहब तुम्हारी इस हरकत पर फतवा दे देंगे तो तुम खड़े खड़े 2 टके की हो जाओगी। फतवा? मौलवी एक रुतबा है बीबी, लिहाज करो इसका। किस बात का फतवा? एक मुसलमान लड़की मौलवी के लड़के से मोहब्बत की डील करे और आखिरी शर्त यह हो कि बाद में उसे बेवफाई करे, तो तुम बताओ फतवा लगेगा या नहीं? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी तुम। और याद रखना, पैर कटते ही अब्बा तुम्हें मेहताब की डोली में बैठा देंगे। वैसे भी मेहताब की वजह से तुम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हो। सॉरी, लेकिन इस मामले में बदनाम का लफ्ज ही फिट बैठता है। उसका फोन नंबर दो मुझे। श्योर। हेलो। हेलो, देखो ये मेरा नंबर है और मैं बात कर रही हूँ। याद रखो, आज अगर तुम चुप रहे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर बात का ठीक ठीक जवाब देना मुझे। अब तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम है, बोलो कि सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। शाबाश, तुम्हें बुलवाने का तरीका पता चल गया है मुझे। अब बताओ, अब्बा से मिलने को मना क्यों किया तुमने? मिलकर क्या करूंगा? ये शोर कैसा है? वो मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। वाह वाह, तुम वहां जुआ लगा कर बैठे हो। जुआ नहीं खेलता हूँ।
तुम्हारे नाम का 4 लाख का चेक बना दिया है मैंने, जब चाहे लुबना से वसूल कर लेना। लेकिन मैं आपके अब्बा से नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? 4 लाख क्या फोकट में दे रही हो तुम्हें? 4 लाख भी नहीं लूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये क्रिकेट की तरह रंग क्यों बदलते हो तुम? मुझे लगा मैं जुए से भी बुरा काम कर रहा हूँ, इसलिए सोचा नहीं करूंगा। तुम्हारी तो। और जरा ये बताओ, किसी लड़की की जिंदगी बचाना बुरा काम कैसे हो गया? एक लड़की की जिंदगी बचाने में किसी दूसरे की जान चली जाए तो हो गया ना बुरा काम। ओह, तो उस कमीने मेहताब की खबर पहुंच गई है तुम्हारे पास? मोहब्बत को धुतकारिए मत, और प्यार करने वाले को कमीना मत कहिए। सच बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया है क्या? उसने मना किया है कि फराज से मोहब्बत मत करना? तो उस बेवकूफ को समझाओ कि ये असली वाली मोहब्बत नहीं है, ये पहली मोहब्बत है जिसमें मोहब्बत करने के पैसे मिलेंगे। उसे तो कुछ पता ही नहीं, वो तो कुछ नहीं जानती। देखो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और तुम दगा करने पर तुल गए हो। यहाँ मेहताब की तलवार मेरे सर पे लटक रही है। तुम्हारे इनकार की वजह से अब्बा सोच में पड़ गए। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने मेहताब के हक में वोट दे दिया तो मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगी। और याद रखना, मेरी बद्दुआ लग जाती है। 100 नफलों की मन्नत मांगू तो 12 में ही पूरी हो जाती है। मुझसे डर के रहो, वरना मैं कह दूंगी कि तुम्हें वो लड़की कभी ना मिले जो तुम्हें खत लिखती है। ठहरिए, ऐसी कोई बद्दुआ ना दीजिएगा मुझे। डर गया? तो फिर ठीक है, कल नौकरी पर आ रहे हो ना? आ रहा हूं। अब फोन रखते ही मेरे अब्बा को फोन करो और सॉरी बोलकर कहो कि कल तुम आ रहे हो। इतना शोर। कुकी आउट हो गया ना। कुक्की कौन है? अल्लाह का बच्चा है। अच्छा छोड़ो, तुम कर रहे हो ना फोन? जी अभी करता हूँ। ओके बाय। ये बात मेरी समझ में आ जाए तो मैं भी बता दूंगा। मुझे तो लगा उसने मेरी पीठ पे ठोकर मारी है और मैं मुंह के बल जमीन पे जा गिरा हूं। साफ कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा और फोन बंद कर दिया। अब तुम ही सोच के बताओ कि क्या मतलब हो सकता है इसका। आप उसके घर जाइए ना, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ हमारी फरा के लिए उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वहां जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो कल मिलने के लिए आएगा और सॉरी भी कहेगा। तो पहले इनकार क्यों किया था? मेहताब की वजह से। उससे लगा ऐसे लड़के को घर में रखना अच्छी बात नहीं जो मेरे नाम पे खुदकुशियां करता फिरता हो। उसे मेहताब की लाश को लेकर मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। कल का टाइम बता दीजिए। मैं फोन करके बता दूंगा उसे। नहीं, आप मत कीजिएगा फोन। पहले वो सॉरी बोलेगा, फिर आप बात कीजिएगा उससे। आप बस अपॉइंटमेंट दे दीजिए, लुबना उसको फोन करके टाइम बता देगी। वही सुबह 9 बजे। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आ जाओ? चटखनी लगा रखी है तुमने। चटखनी लगाने का मतलब? वो ध्यान नहीं रहा, लग गई।
बच के रहो अफजल मियाँ, पकड़े जाओगे। तो शक क्यों करती हो हमेशा मेरे पे? तौबा करो, शक तो कभी नहीं हुआ। मैं तो यकीन कर लेती हूँ, तुम मुझे शक में डाल देते हो। अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है। फोन आ रहा है। आ रहा है? जब फोन पास होगा तो आ तो जाता है ना फोन। तो फिर करो ना बात। कर लूंगा। मेरे सामने तो कभी नहीं करोगे। अच्छा प्लीज आरफा जाओ, मुझे सख्त नींद आ रही है यार। अच्छा तो वादा करो कि तुम फोन सुने बगैर सो जाओगे। बंद हो गया फोन। देखना अभी फिर आ जाएगा। और ये तुम इतनी जल्दी क्यों सोने लगे हो? कहो तो एक जरा सी बात बताऊं और नींद उड़ा दूं तुम्हारी। बताओ। अब्बा को पता चल गया है कि अब तुम नौकरी पे नहीं जाते। बता दिया ना तुमने। उन्होंने खुद मुझे बताया। बोले हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमें खबर ना मिले तो हो जाती है। अब तो डर जाओ अफजल, अगर उन्हें सचमुच खबर हो जाती है तो उन्हें खबर होगी कि ये लड़की कौन है। हो सकता है कल खाने पे कहें, सुनो मियाँ आज उस लड़की के अब्बा आए थे नमाज पढ़ने, देर तक हमारे पास बैठे रहे। अब उस बैठने में बातें क्या होंगी ये तो खुदा बेहतर जानता है। अब तुम चटखनी लगाओ, फोन सुनो और भूल जाओ कि तुम्हें नींद आने वाली है। कमीना। वो बैठा है, मेरा मतलब है वो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक है। चलो फिर तैयार हो जाओ, आधे घंटे के अंदर अंदर तुम कराची जा रहे हो। जी देखो बेटा, रिश्तेदारी तो बन नहीं सकती है, इसलिए ताल्लुक खराब मत करो। तुम्हारी खुदकुशी की कोशिश से बड़ी सुबकी हुई है मेरी। तुम्हारी अम्मी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं और नीचे इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। देखो जो होना था वो तो हो गया, अब तुम वो करो जो होना चाहिए। 10 मिनट मिल सकते हैं मुझे? किस लिए? मैं आखिरी बार इस झूले पर बैठना चाहता हूँ। बैठ जाओ। नहीं, आपके सामने नहीं, तन्हाई में। आपको बुरा लगेगा लेकिन समझ लीजिए कि ये जाने वाले की आखिरी आरजू है। आरजू पूरी करो। 10 मिनट बाद लुबना तुम्हें आगे बता देगी कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, वरना ये मुझे आगे बताएगी। आपको जहमत नहीं दी जाएगी, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठूंगा। ओके चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो आरफा पास खड़ी थी। तो एसएमएस करके बता देते कि आरफा पास खड़ी थी। अगली बार एसएमएस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, 9 बजे का टाइम हुआ है। 9 बजे? हाँ, कल सुबह तुम जाकर अब्बा से ऑफिस में मिलोगे। मिल लूंगा। देखो कोई बेवकूफी मत करना। आज तो मैंने ये कह के टाल दिया था कि मेहताब की वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया था। कल कोई बहाना नहीं होगा मेरे पास। मैं बिल्कुल चौकस होकर जाऊंगा, यू डोंट वरी। अब एक बात तो बताइए, अगर उन्होंने
आपने कह दिया कि अपने अम्मी अब्बा को ले हो तो क्या ले आऊं? हाँ तो ले आना। फिर तो बात पक्की हो जाएगी। अब्बा तो सुनकर खुश हो जाएंगे और बोलेंगे ये तो मेरे बेटे की खुशनसीबी है। तो तुम्हें 8 लाख किस बात के दे रही हूँ? किस बात के? भूल गए? तय हुआ था कि आखिर में तुम बेवफाई करोगे। बेवफाई कैसे करूंगा? अब्बा तो अपनी जुबान पर अड़ जाएंगे। हमारे यहाँ बेवफाई नहीं होती। देखो तुम मुझे डराओ मत। कसम ले लीजिए मैं डरा नहीं रहा, मैं तो खुद डर रहा हूँ। लेकिन आप जरा सोच कर बताइए, बेवफाई जरूरी है क्या? कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बिछड़ भी तो सकते हैं। क्या? ठीक ही तो कह रहा हूँ। आपका काम भी हो जाएगा और मोहब्बत की बेइज्जती भी नहीं होगी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, कौन सी मोहब्बत और कौन सी बेइज्जती? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। मोहब्बत तो होती है ना, और अगर बेवफाई करो तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, बेइज्जती कर देते हैं। अच्छा रुको, लुबना को आने तो फिर बात करते हैं। बाद में फोन करूं? नहीं, मैं खुद फोन करूंगी। अच्छा, मैं जाग रहा हूं। वो भी आ जाती तो अच्छा था। जाते जाते एक बार उसकी शक्ल ही देख लेती। आई थिंक वो सो गई है। चले, जैसे उसकी मर्जी। आइए। चलो बेटा। आग लग गई, वो आग लग गई है। अल्लाह जी, आग लग गई। वो कहाँ आग लगी? छत के ऊपर, वो फरा बीबी जी का झूला है ना, वो जल रहा है, सारा जल गया है। चलो। जल्दी आओ, जल्दी पहन लो, पहन लो। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। अफजल, जी अब्बा। जाग रहे हो? सोने लगा हूं अब्बा। जल्दी सो जाया करो बेटा, सुबह दफ्तर भी जाना होता है। जी अब्बा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना।
अप लुबना। तो सो जाओ ना। अब तो कराची पहुंच गया होगा, या फिर इसको फोन लगा लो और मुंह में आई हुई सारी गालियां उसको दे डालो। यही तो चाहता है वो, फोन करूं, गाली दूं उसको और वो सुनकर खुश हो जाए। गाली भी नहीं दूंगी उसको, ये भी डिजर्व नहीं करता वो। अरे तो 2:30 बज गए हैं। बच गए तो क्या हुआ, एक छुट्टी और सही। छुट्टी की बात नहीं है लुबना, मैंने अफजल को कहा था मेरे फोन का इंतजार करो। कब कहा था? आग लगने से पहले। चलो ये तो 3 घंटे पुरानी बात है। अब क्या करूं? अब फोन ना कर देना, बेचारा सो रहा होगा। वैसे क्यों कहा था कि फोन कर दूंगी? पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहा था। बोला कि बेवफाई करूंगा तो मोहब्बत की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बेवफाई के बजाय पिछड़ जाते हैं। मैं भी तो डरी गई थी, फौरन बोल दिया लुबना से मशवरा करूंगी फिर बात करूंगी। अल्लाह, तो कुछ सोचो ना। कह रहा था अब्बा ने अगर उसके अम्मा अब्बा को बुला लिया तो उसके अब्बा तो फौरन ही बात पक्की कर डालेंगे। तो कर डाले। पूरी बात तो सुनो। उसके अब्बा बात करके बात पे डट जाते हैं, और ये भी कि उनके यहाँ बेवफाई नहीं होती। इस तरह क्या देख रही हो? देख कहाँ रही हूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि कितनी खुशनसीब है वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है। मेरी बला से। मोहब्बत की बेइज्जती ना करो, गुस्से में आ जाए तो तुम जैसियों को भी हो जाती है। काम की बात करें? एक मैसेज करो कि अब्बा से मुलाकात को टाल दो। कैसे टाल दें? फोन करे और कह दे कि जरूरी काम से कराची जा रहा है, 4-6 दिन लग जाएंगे। उससे क्या होगा? सोचने समझने और फैसला करने के लिए 4-6 दिन का वक्त मिल जाएगा। लेकिन अब की बार सोच भी लेना और समझ भी लेना। मैं तो कहती हूँ अब उस बेचारे को भी इस मुसीबत से निकाल दो। मेहताब तो चला गया, और जिस तरह गया है पलट कर तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। खतरा तो टल गया। अब अफजल को भी आजाद कर दो, उसकी गर्लफ्रेंड का सारा वक्त तुम इस्तेमाल करियो। दिस इज नॉट फेयर। इस्तेमाल शुदा वक्त की कीमत अदा करो और इस नौकरी से सुबकदोश करो उसे। अब्बा को क्या कहूंगी? अब्बा तो अब्बा है ना, सच का पता चल भी गया तो क्या कर लेंगे? थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, और तुम पर गुस्सा करना उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए माफी देकर जान छुड़ाएंगे। मतलब 8 लाख का चेक बना दूं? बना दो। उसकी तो निकल पड़ी ना। तुम्हारे लिए भी बना के रख, पी लो। सूट अलमारी में रखा और जूते अल्लाडियो ने रात को पॉलिश कर दिए।
बैठ जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? और ये क्या, बिस्तर से निकलते ही आ गए? क्यों भाई, यहाँ तो मुंह धोने को भी पानी नहीं है, क्या करोगे? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। अरे तो रात को चल क्यों रहे थे कि सुबह जल्दी जाना है? रात वाली बात सुबह खत्म हो गई। एक बात पूछूं मुझसे? हाँ। मोहब्बत में खुदगर्जी होती है क्या? मोहब्बत में ही तो खुदगर्जी होती है साले। कितनी? जितनी हो सके। जिससे प्यार करो उसके लिए फिर दुनिया को आग लगा दो। पता है समीना ने आखिरी बार क्या कहा था मुझे? क्या कहा था? लेके भाग जाओ मुझे, कोर्ट मैरिज कर लो। मैंने कहा पागल हो गई हो। 10 दिन बाद उसकी शादी हो गई और मुझे लगा मैं पागल हो गया। याद रखना, मोहब्बत करो तो फिर मोहब्बत को पीठ नहीं दिखाना, वरना मेरी तरह का वाइंड अप होगा साले। आज मैं लोगों की बातें सुनता हूँ और वो शौहर की गालियां सुनता हूँ। उसे गंवा कर सीखा है, मोहब्बत करो तो ये ना सोचो कि अब्बा क्या कहेंगे, ये देखो कि दिल क्या कहता है। सूट कौन सी अलमारी में? सामने वाली। जा रहे हो? हाँ। हेलो, मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ बेटा। तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ईशा के बाद अपने अम्मी अब्बा को लेके हमारे घर आ जाओ। मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ। और उनसे कहना कि रात का खाना वो हमारे साथ ही खाएंगे। जी जी अंकल। ठीक, अपना ख्याल रखना। ओके। नहीं, कपड़े बदले नहीं, नाश्ता किया नहीं, तो फिर दफ्तर कैसे चला गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रहने दीजिए अब्बा, आपको भी पता है वो दफ्तर नहीं जाता। दफ्तर का कह के तो जाता है। लगता है वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर कमबख्त बताए तो सही कि वो है कौन। शक भी इस्लाम में जायज नहीं है मौलवी साहब। पूछ लो आरिफा से, अगर मैंने जरा भी शक किया हो तो मेरे खिलाफ फतवा दे देना। अम्मी अब्बा ठीक कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। तुम दफ्तर से आ गए? मैं दफ्तर नहीं जाता अब्बा, नौकरी तो दूसरे दिन ही खत्म हो गई थी। तो पहले बता दिया होता। खबर मिलती है तो पता चलता है मुझे। खैर, अब क्या सोचा है, क्या करोगे? शादी कर लूं अब्बा? बिस्मिल्लाह करके इत्तला दोगे या हमें भी बुलाओगे? आपसे बहुत प्यार करता हूं अब्बा, आपके गुस्से और प्यार दोनों से डरता हूं, इसीलिए भूल चूक हो जाती है। वो शादी वाली बात करो। आप भी कमाल करते हैं मौलवी साहब, शादी कैसे कर सकता है ये? नौकरी करता है ना कमाता है, और फिर अल्लाह जाने वो लड़की कौन है जिससे आंख मटक्का चल रहा है इसका। लड़की तो अच्छी है बहुत, लेकिन अभी शादी नहीं कर रहा। बस आप जाकर शादी की बात कर लें। किससे बात कर लें?
शेख इब्राहिम साहब से। शेख साहब कैसे जानते हैं उसको? वो शेख साहब की बेटी है। क्या? क्या? फिर से कहो, क्या तुमने सुना? क्या कह रहा है ये? नहीं, तुम दोबारा बताओ मुझे। तुम क्या कहना क्या चाहते हो? मुझे पता नहीं चला। तुम क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं शेख साहब की बात कर रहा हूँ। वहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सुनने में ऐसा लगा जैसे तुम उनकी बेटी की बात कर रहे हो। मैं उनकी बेटी के साथ शादी करूंगा। ये फिर वही बात कर रहे हैं। मतलब जो शख्स नौकरी नहीं दे रहा वो बेटी देने पर राजी हो गया। नब्ज भी ठीक चल रही है, बुखार भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर के पास चले जाओ। मुझ जैसे शख्स को दिमाग के खलल का पता नहीं चलता। ईशा की नमाज के बाद उन्होंने अब दोनों को खाने पे बुलाया। ये फिर वही बात कर रहा है। रुकैया, इसे बताओ, मेरे लिए ना ज्यादा खुशी अच्छी है ना हैरानी। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तुम्हारा अफजल होगा। अब्बा, मैं सच कह रहा हूँ। कहते रहो मियां, मुझे तो यकीन नहीं आता। ऊपर छत पर धूप बहुत है, वरना मैं टहलने के लिए चला जाता। अफजल ठीक कह रहा है। वो मेरी सहेली है ना लुबना, वही खत वत लिखती है इसको। फोन भी आते हैं। एक फोन तो मैंने भी सुना था, शायद बात बन गई। उसने अपने अब्बा को मना लिया होगा। नहीं, वो लुबना नहीं है। पूछ तो लो मुझसे। फोन पर नाम देखकर अंदाजा लगा ले तो, और बोल दो क्यों सबके सामने? लुबना नहीं है वो। फरा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।